हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी। तो मैंने कल के दिन में क्या कहा था ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो, अगर ये इस हाई को अगर ये क्रॉस करेगा फ्लैट ओपन होके तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, ये ऐसे मैंने कहा था। और मैंने जाते जाते आपको एक सेटअप बताया था कि आप अगर यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कहा था ऐसे कि अच्छे वॉल्यूम से अगर 37,200 अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 37,100 और 37,000 हमारे आराम से आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ। यहाँ पे देखो जो हमारा सेटअप बन रहा था, ये देखो फ्लैट थोड़ा सा गैप अप ओपन होते उसने यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनाई। 15 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, 5 मिनट के कैंडल ने उसको 2 कैंडल ने 17,200 को क्रॉस कर दिया। जैसे वो कैंडल का क्लोज हुआ, हम अगर वहाँ से सेल करते तो हमारा फर्स्ट टारगेट 37,100 से थोड़ा सा एक बाउंस लगा। बाउंस लगने के बाद फिर से ये नीचे आया 37,000 तक, तो 37,000 के भी नीचे चला गया 36,900 तक। तो ऐसे ध्यान में रखो हम कैसे सेटअप, अभी हम लाइव मार्केट में तो डिस्कस नहीं कर सकते, एक ही हमारे पास है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे भी मैंने डाला नहीं है, पर मैंने आपको बताते कल के दिन में जाते जाते मैंने बताया था आपको कि 37,200 एक अगर ब्रेक हो जाएगा अच्छे वॉल्यूम से तो हमें 37,100 और 37,000 हमें अच्छे से मिल जाएंगे। और उसके नीचे भी चला गया, ये हमारा बोनस था 36,900 के आसपास। तो ऐसे हम एनालिसिस करते। तो वहाँ से देखो, वहाँ से रिवर्स हुआ 36,900 के आसपास, यहाँ से कहाँ तक गया 37,300 से यहाँ पे इसके आसपास गया। फिर से यहाँ पे इसको रजिस्टेंस जैसा एक्ट हुआ, ये 200 और 300 का, यहाँ पे 37,200 और 300 का एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट होने के बाद फिर से यहाँ पे सेलर्स उसको एक्टिव कराए। तो यहाँ पे देखो अभी अगर इसके हिसाब से, अगर ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अगर ये कल के दिन में ब्रेक हो जाता है 36,900, इसका डायरेक्टली स्टॉप लगेगा फिर यहाँ पे 36,600 के आसपास डायरेक्टली स्टॉप है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक तो फर्स्ट कंडीशन बन रही है हमारी, ये गैप फिल कर देगा। ये जो आपको दिख रहा है ये गैप, अगर इसको जाते टाइम अगर कोई गैप रखना नहीं होगा, फिर से उसको नीचे आना पड़ेगा। उस गैप को अगर रखा तो उसने यहाँ पे, और एग्रेसिव होता तो यहाँ पे इतना दिन रुकता भी नहीं, यह एग्रेसिव होता तो वो गैप को भी छोड़ के ऊपर में चला जाता। तो ये ध्यान में रखो, वो गैप फिल करने के लिए रुका है, हो सकता है वो गैप फिल हो जाए। अगर कल के दिन में 36,900 हमें नज़र बना के रखनी है। ये जो सपोर्ट जोन बना है वो बना है 36,900। हम अलर्ट कब हो गए जब 37,000 वहाँ पे ब्रेक होगा। कल के दिन में अगर फ्लैट ओपन होकर 37,000 ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। आपका फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा 37,100, ऐसा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो आप। अगर शिफ्ट ट्रेडर हो गए तो 36,900 ब्रेक होने दो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो 36,900 का सपोर्ट ले और वहाँ से ऊपर चला जाए। और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन में आ रही है तो हो सकता है ये ऐसे नीचे आके फिर से इसको क्रॉस कर दे और ऊपर के साइड में हमको 37,300 भी देखने को मिले और 37,400 भी देखने को मिले, और 500 के ऊपर अच्छी खासी मोमेंटम आएगी, ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे एक आप अगर सेफ ट्रेडर हो गए तो आप 36,900 ब्रेक होने की राह देखो। 36,900 जैसे ही ब्रेक होगा हमें यहाँ पे दिखेगा 36,600 और 700 हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। नीचे में जाते अगर ऊपर जाते समय इसने एक अच्छा खासा इसको सपोर्ट जोन बना के गया है। तो डायरेक्टली इतना इसके पास हमारा स्टॉप ये बन रहा है, टारगेट बन रहा है। इसको फर्स्ट कंडीशन बन रही है हमारी गैप की, ये गैप फिल करेगा। और ये जो आपने को ये सपोर्ट दिख रहा है, अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग भी आ सकती है। और इसके बीच में अपने को कुछ दिख भी नहीं रहा है सपोर्ट जैसा, तो ये डायरेक्टली फॉल कर सकता है 36,700 और 600 तक। तो ऐसे हम एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 37,000 और 36,800 का, यहाँ पे ऐसा 36,800 का यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बैठ रहा था। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो ऊपर से एक ऐसे हम ट्रेंड लाइन में बना देंगे और नीचे से यहाँ पे 37,000 और 36,900 का अगर हम सपोर्ट कंसिडर करें तो इसके हिसाब से यहाँ पे ध्यान रखो, अगर ये फ्लैट ओपन होके हमें बाय कब करना है, इसके ऊपर 37,300 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। हमें अच्छा खासा 100 पॉइंट का ऊपर में टारगेट है हमारा 37,400, उसके ऊपर 37,500, उसके ऊपर 37,600, 37,600 के ऊपर ही अच्छे खासे अपने को बाइंग प्रेशर में ऊपर जाता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। तो ये ध्यान में रखो। ऐसे अगर हम ऊपर से इसके टारगेट निकाले, अगर यहाँ पे देखो अगर इसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, पर बाई का आपकी पोजीशन बनेगी 37,300। तो ऐसे भी बता रहा हूँ, अगर मुझे बताना होता तो मैं ऐसे ही बता देता 37,300 अगर क्रॉस होगा। मैं पूरा आपको प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ। 37,300 अगर क्रॉस होगा तो हमारा 37,400 500 ऊपर में आपको अच्छे खासे 100 पॉइंट के, उससे भी ज़्यादा आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो पहले आप कन्फर्मेशन के लिए 37,300 को ब्रेक होने दो। नीचे साइड में हमें क्या करना है 36,900 को ब्रेक करने के लिए राह
देखनी है। और इसके बीच में हम कुछ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर हमें अच्छा खासा वॉल्यूम से, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ऊपर में रेजिस्टेंस नीचे में सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो हम यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। उसका मैं जो डालूंगा वो टेलीग्राम पे डालूंगा लाइव मार्केट में, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, तो आपको आसानी होगी। तो यही था बैंक निफ्टी में। आपको सपोर्ट भी मालूम है, रेजिस्टेंस भी मालूम। आप अगर हमारे चैनल की वीडियो देखोगे ना तो आपको ओवरऑल पता चलेगा। मैं आपको कुछ बताता, मतलब इतना ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ आपको, मैं सिर्फ क्या बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मुझे यही बताना है कि मार्केट से सिंपल तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। मार्केट को आप कॉम्प्लेक्स मत करो। मैं क्या बताता हूँ आपको, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक लेवल, वो क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको सब प्राइस एक्शन के हिसाब से बताता हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये देखो, ये एक प्राइस एक्शन का नेगेटिव पैटर्न का हाफ बना के गया है। अगर इसको कंफर्म करना होगा, अगर इसको ये दिखाना होगा, अगर ये यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव कहाँ से होगा? 36,900। आप अगर यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी छोड़ा, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ढूंढोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ढूंढोगे अगर, तो आपको कहाँ पे मिलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस? आप ये दो लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, उसका आपका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? 36,900। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, आपको ये नहीं पता होगा, फिर भी आप कल के दिन में अगर 36,900 यहाँ पे क्रॉस होगा, फिर भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो सब कंसेप्ट जगह पे आके मिलती है, सिर्फ अपने को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सिंपल तरीके से भी पैसे कमाए जाते सकते हैं मार्केट में, सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कॉम्प्लेक्स कर देते हो मार्केट को। मैं कुछ ज़्यादा बताता नहीं। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इसको 37,300 को निकालेगा तो हमें यहाँ पे 37,500 भी देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे बीच में अपने को सपोर्ट दिख रहा है ना, ऐसे रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे हमारे को 37,400 का, तो हम इसके लिए वेट करेंगे। हो सकता है नीचे आके फिर से इसको ब्रेक करें तो हम यहाँ पे एग्जिट कर ले, और फिर से अगर इसको क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो ऐसे सिंपल से भी पैसा बनाया जा सकता है मार्केट में। कॉम्प्लेक्स मत करो, इंडिकेटर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कुछ नहीं। सब कंसेप्ट आके एक ही जगह पे मिलने वाली है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप कोसोगे खुद को। अगर मैंने इतने आपके 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अगर मैंने इसको दिए होते बिना इंडिकेटर में, आज बहुत कुछ कर सकता था मार्केट में। तो ध्यान में रखो। यही था बैंक निफ्टी में, आपको सब पता है। और अभी यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर मैंने बता दिया 37,300 अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे बाय में अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना होगा तो 36,900। अगर इसके बीच में कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप अभी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी के पहले हम जाएंगे डे चार्ट में। निफ्टी के अभी हम पहले जाएंगे डे चार्ट में। डे चार्ट में यहाँ पे देखो अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बना के गया है, अच्छी खासी। यहाँ पे देखो अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बना के गया है। प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने, अगर इसको ट्रेंड चेंज करना होगा तो यह इसके हिसाब से इसने लो नहीं लगाया, वो हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन था। यह यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। इसके ऊपर ही अपने को 17,400 के ऊपर हमें अच्छे खासी वॉल्यूम से हमें बाइंग देखने को मिलेगी। अभी इसको एक ही रजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा 17,600 का। 17,600 ब्रेक हो जाता है तो हमें डायरेक्टली 18,000 भी देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में रखो, एक ही रजिस्टेंस, ये जोन है पूरा। ये जो मैंने बताया ना आपको 17,600 और 400, ये जोन है। इस जोन में इसको एक सस्टेन करना पड़ेगा। इसको अगर ये बाहर से इसको अगर सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो ये 17,600 से फिर से इसको सेल कर देंगे। तो ये ध्यान में रखो, फिर से यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन बनेगा और फिर से हम नीचे में ये जो बॉटम है फिर से टेस्ट कर सकते। तो ऐसा ये ध्यान में रखो। ये एक जोन है, जोन हम डिफाइन कर सकते क्या? नहीं, जोन नहीं डिफाइन कर सकते। हम एक लेवल दे सकते हैं, उस लेवल को क्रॉस होगा तो ऊपर में ये लेवल आएगा, ऊपर में ये लेवल आएगा, ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी उसको एक ही रजिस्टेंस से निफ्टी को ये ध्यान में रखो 17, और अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना के गए। नीचे से प्रेशर है 17,400 से प्रेशर है 17,500 तक। तो ये ध्यान में रखो, अच्छा खासा एक प्रेशर है बाइंग का उस कैंडल में। और अभी उसको रेजिस्टेंस एक्ट करना पड़ेगा 17,600 का। 17,600 ब्रेक हो जाएगा, हमें यहाँ पे 18,000 देखने को मिल सकता है और 18,200 ये एक जोन है रेजिस्टेंस का। मैंने ये कल की वीडियो में भी क्लियर किया है। तो यही बताना था डे चार्ट में। अगर हम 50 मिनट की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो 17,600 हम एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे देखो इंट्राडे में इसने डबल टॉप लगाया यहाँ पे। वो जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली थी 17,550, वहीं से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली। यहाँ से नीचे से ऊपर गया, वहीं से हमें यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिली और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा इसमें चल रहा है। तो अभी हम कल के दिन में क्या कर सकते हैं? तो मैं तो कहूँगा आप इसके लिए वेट करो, क्योंकि रिस्की पोजीशन मत क्रिएट करो। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी ये टर्निंग पॉइंट में है, टर्निंग पॉइंट में बहुत सारे झूले झुलाता है।
जो भी इंडेक्स जो टर्निंग पॉइंट में होता है तब बहुत सारे झूले झुलाता है, इसका ट्रेंड पकड़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए इंट्राडे में तो और मुश्किल होता है, तो ये ध्यान में रखो, ये बहुत झूले झुलाता है। पर यहाँ पे देखो आपको इसको 17,600 को क्रॉस होने देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने जैसे कहा था 550 और 6, यहाँ पे देखो 550 और ऊपर की साइड में 500, ऊपर की साइड में 600, 17,600, तो उसी के हिसाब से हमें टारगेट भी मिले ऊपर की साइड में। तो ऐसा हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कल के दिन में 500 ब्रेक हो जाएगा, 550 का एक टारगेट है और ऊपर में एक 600 का टारगेट है। तो ऐसा जैसे मैंने कहा था वही आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। सिंपल एनालिसिस रखो, सिंपल एनालिसिस ही पैसे बनते हैं मार्केट में, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करो। तो देखो 17,000, मैं तो कहूँगा 17,600 के लिए रुको, 17,600 ब्रेक होने दो, तभी इसमें बाइंग बनता है। अभी इसके लिए बाइंग कुछ बन रही नहीं है, बाइंग बनेगी 17,000 लेवल लिख लो, लेवल ड्रॉ कर लो 17,600, इसके ऊपर आपने को बाइंग मिलेगी। अभी आपको सेल करना होगा, तो आपका सेल देखो डायरेक्टली इसके नीचे बन रहा है 17,440। यहाँ पे देखो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बात करें, अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर एक कहाँ पे लो लगा है, इसके नीचे लो लगा है, उसके हिसाब से अगर ये कल के दिन में ये इसको क्रॉस कर देगा तो हमें यहाँ पे एक बाई मोमेंटम बिल देखने को मिल सकती है। पर मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर की साइड में 17,600, नहीं तो मैं आपको ये पॉइंट भी कैप्चर करने को बोलता, पर मेजर रेजिस्टेंस के आसपास हम कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखो 17,600 के लिए रुका है कि नहीं रुका, डायरेक्टली 17,600 के यहाँ से आसपास से ही यहाँ पे अपने को सीलिंग देखने को मिली डे एंड में जाते जाते। तो ऐसे मेजर रेजिस्टेंस के आसपास छोटे छोटे पॉइंट के लिए नहीं भागते, मेजर रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस से हम सेल कर देते। तो ऐसा ये ध्यान में रखो कभी भी। तो अभी अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो ये कल के दिन में ये ब्रेक होगा तो 17,600 ब्रेक होगा। पर अगर ये कल के दिन में 17,440 ब्रेक हो जाएगा तो हमें 17,400 देखने को मिलेगा, उसके नीचे 17,000 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखने को मिलेगा डायरेक्टली 17,000, यहाँ पे देखो 17,400 के नीचे 17,300 हमें देखने को 17,300 हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखो, ऐसे हम एनालिसिस करेंगे। आपको सब पता है आपको बाय कहाँ पे बनेगा, 17,600 जब क्रॉस होगा वहाँ पे हम बाय करेंगे। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अगर मुझे दिखता है तो। और आपको सेल कहाँ पे कर सकते हो, 440 के नीचे सेल कर सकते हो, 17,440 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,400, 17,400 के नीचे आपका डायरेक्टली टारगेट बन जाएगा 17,300, 320, इसके आसपास आपका सेकेंड टारगेट। तो ये आपका बाइंग लेवल है ऊपर की साइड में और ये आपका सेलिंग लेवल है। तो ये ध्यान में रखो, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है आज के दिन में, बाइंग प्रेशर है, पर हमारा मेजर रेजिस्टेंस के आसपास हम रिस्क नहीं लेंगे। मेजर रेजिस्टेंस के आसपास नेगेटिव कुछ दिखता है पैटर्न, देखो यहाँ पे देखो इसको एक बार तो 2 बार तो टेस्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली, तो मुझे मेरे हिसाब से तो ये ब्रेक नहीं करेगा। एक बार टेस्ट करेगा, वहाँ पे जाके रुकेगा, सेलिंग लाएगा, फिर से बाइंग लाएगा, फिर से सेलिंग लाएगा, फिर इसको एक ब्रेक करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है 17,600 का, तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे सेल बनता है और अच्छे खासा पॉइंट से हमारे यहाँ पे सेल बनता है। तो ये ध्यान में रखो। तो यही था आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और मेक श्योर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।